हम लोग आ चुके हैं फिर से। बहुत दिनों तक हम मतलब लगभग 7-8 दिन तक, एक हफ्ता तक हम इसमें आप लोग को यूट्यूब के पास वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हम आ गए हैं, ठीक ना। और आज का बहुत ही मतलब मजेदार टॉपिक है, समझिए कि केमिस्ट्री का जान नहीं, ठीक ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना, जिसमें हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में जानने जाएंगे। इसमें सबसे पहला चीज होगा कार्बनिक यौगिक तो बहुत सारे होते हैं, बहुत है। अब यदि उनका एक एक करके अध्ययन करें तो अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस मुश्किल को देखते हुए क्या किया गया है कि सबसे पहले जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन का हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर दें कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन जनरली 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि अधिकतर कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन ही पाए जाते हैं। तो अधिक खास करके बच्चों को दिक्कत इसी में होता है, और एग्जाम में जो है बच्चे सब इससे घबरा जाते हैं, सब है कि नहीं है। और इसी को देखते हुए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बच्चों के लिए खासकर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, एलोफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक ना। एलोफेटिक जो होता है उसका एक ही भाग होता है, एलोफेटिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल आपको एल्केन आता है। जो एलिसाइक्लिक है, ठीक ना, एलिसाइक्लिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसमें 2 भाग होते हैं, ठीक ना। एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। और ये तीसरा जो बच रहा है एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक में इस तरह के बेंजीन टाइप का यौगिक आता है, जो कि क्लास 10th में नहीं पढ़ना है इसके बारे में ज्यादा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देंगे, लेकिन एरोमेटिक जो यौगिक जो आता है ये खास करके आपको 11th-12th में पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग अब देखते हैं। अब देखिए जो एल्केन जो होता है, एल्केन में बहुत सारे यौगिक है, एल्कीन में भी है, एल्काइन में भी है। एल्केन में जितना भी यौगिक है वो सब के सब सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड कहे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एल्केन में जितने भी यौगिक है उसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और उसके बाद वो यौगिक बनाते हैं। और जो एल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड बनता है, मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है इसमें। और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसमें 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक ना। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ठीक ना। तीनों के यौगिक कौन कौन होते हैं, उसके संरचना सूत्र क्या होते हैं, संघनित सूत्र क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नामकरण, है ना जी। जैसे एक नाम होता है साधारण नाम और एक होता है आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। साधारण नाम का मतलब होता है कि वह नाम जो क्या है कुछ एक ही देश में कुछ लोग ही जान पाए, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जो पूरे देश के लोग, पूरे संसार के लोग जाने, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं अक्सर, जैसे मान लीजिए कि सोडियम कहते हैं, सोडियम एक्चुअली उसका नाम आपको नहीं है, ग्रीक नाम नाइट्रियम होता है कि नहीं है। तो एक नाम ऐसा भी होता है जो पूरे देश के लोग जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, एल्केन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके यौगिक हम लोग देखेंगे, उसके अणु सूत्र देखेंगे, फिर संघनित सूत्र, संरचना सूत्र, ये सब देखेंगे। अब इन सब को जानने के लिए आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे तरीके जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन सब यौगिकों का अणु सूत्र, संघनित सूत्र, ये सब हम लोग जान सकेंगे, ठीक ना। देखिए जो एल्केन हम लोग को पहले पढ़ना है। एल्केन जो होता है इसका आपको सामान्य सूत्र पहले देख लीजिए, CnH2n+2 होता है, ठीक ना, एल्केन का। अब इसके जितने भी यौगिक आते हैं एल्केन में, उसको देखने के लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के यौगिकों को देखने के लिए हम 10 तक का एक गिनती दे रहे हैं। ये गिनती थोड़ा हटके होगा, जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक ना। आपको अक्सर हम बोला करेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नोन और लास्ट में टिक। अब कहेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको लिखने से हमको याद करने से फायदा क्या है। देखिए मैथ का मीनिंग होता है एक कार्बन से, जिसमें एक कार्बन हो उसको मैथ कहेंगे। 2 कार्बन का मतलब
8, 3 कार्बन का मतलब प्रो, ऐसे करके 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो जाएगा, पेंट मींस 5, हेक्स मींस 6 हो जाएगा, हेप्ट मींस 7, ऑक्ट मींस 8, नॉन मींस 9 और डिक मींस 10 कार्बन, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए जरा यहां ध्यान दीजिए, ठीक ना। एल्केन है, एल्केन नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए जब एल्क में हम लोग एन लगाते हैं, जोड़ देते हैं, संधि करना, तो एल्केन बन जाता है। समझने के लिए बता रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हम सारे के सारे यौगिकों का नाम भी लिख लेंगे और अणु सूत्र भी जान जाएगा, फिर हम लोग संरचना और संबंधित सूत्र लिखेंगे, ठीक। देखिए एल्क के जगह पर इन सबको लिखते जाइए। जैसे पहले क्या दिया है, मेथ, अब मेथ में क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। एक्स की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। प्रोप में यदि हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ऐसे करके अब ये मिल गया एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। 10 हो गया ना। इसी चीज को अब हम यहां लिख देते हैं, ठीक ना, देखते जाइएगा। पहला हो गया हमारा क्या, मेथेन, सेकेंड हो गया हमारा एथेन, थर्ड प्रोपेन, फोर्थ ब्यूटेन, फिफ्थ में हो जाएगा पेंटेन, सिक्स में हो जाएगा कोहेक्सेन, 7 में हो जाएगा हेप्टेन, 8 नंबर में हो जाएगा ऑक्टेन, 9 नंबर में हो जाएगा नोनेन और 10 नंबर में हो जाएगा डिकेन। देखिए ये रहा आपको एल्केन यौगिक के, एल्केन समूह के 10 यौगिक। अब बताएगा कि इनके अणु सूत्र क्या होंगे, तो अणु सूत्र लिखने के लिए वो सामान्य सूत्र का व्यवहार करेंगे, ठीक ना। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। ये C मींस होता है कार्बन और H मींस होता है हाइड्रोजन। अब कहेंगे सर ये N मींस क्या होता है, तो N का मतलब होता है कार्बन की संख्या। किसकी संख्या, कार्बन की संख्या, जो कि हम यहां लिख दिए हैं, मेथ मींस 8, H मींस 2। अब देखिए मेथेन का लिखना है, तो मेथेन में मेथ छिपा हुआ है, मेथ मींस कितना कार्बन, 1 कार्बन होता है। चलिए तो यहां देखिए C की जगह बैठा देंगे 1, ठीक है, 1 लगा देंगे, H है तो H, 2 into N है ना, तो N की जगह हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, 1 लगा देंगे, प्लस 2 है तो 2, C1 H क्या जाएगा, 2 है 2 और प्लस 2 कितना जाएगा 4, तो 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग क्या ले देंगे, CH4। देखिए मेथेन का आपको अणु सूत्र आएगा CH4। इसी तरह से जब आप हम लोग लिखेंगे एथेन का, तो एथेन में क्या लगा है, H लगा है, कार्बन कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा 2, तो यहां लगा देंगे N की जगह पर 2, H है तो H, 2 है तो 2, N की जगह 2 और प्लस 2, C2 क्या जाएगा, 2 2 जब 4 और 2 कितना देगा, 4 और 2 6। देखिए एथेन का आएगा C2H6 हो गया। इसी तरह से जब प्रोपेन का करेंगे C3H8 हो जाएगा, है ना जी, ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का हो जाएगा आपको C6H14, मतलब दुगुने में 2 ऐड कर देना है, कार्बन की संख्या के दुगुने में 2 ऐड करते जाइए, बनता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा C7H16, ये हो जाएगा C8H18, C9H20 एंड C10H20, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा कि इसका सर हम लोगों ने अणु सूत्र जान लिया, संरचना सूत्र क्या होगा, संगणित सूत्र क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए संरचना सूत्र बहुत इजीएस्ट तरीके से बन जाएगा। आपको 2 बातें याद रखना है इसमें, ठीक ना। सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन की संयोजकता जो है 1 होती है और कार्बन की संयोजकता आपको 4 होती है, 4 होती है, मतलब जिसकी जितनी संयोजकता होती है उतना ही बॉन्ड बनाता है। अब देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसको चाहिए 4 बॉन्ड। अब कहेंगे सर कि अभी आपने 3 ही बॉन्ड बताया था, 4 बॉन्ड कहां से आया। देखिए ये केवल कार्बन के लिए बात हो रही है, ठीक ना, जिसकी जितनी संयोजकता होती है उतना बॉन्ड बनाता है। हमको 4 बॉन्ड वाला कोई भी यौगिक पढ़ना नहीं है, लेकिन कार्बन जो है इसकी संयोजकता 4 है ना, इसलिए वो 4 बॉन्ड की जरूर से मानिएगा, ठीक ना। अब उसको पूरा करने के लिए देखिए हम लोग चल रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक ना, बहुत आसानी से बन जाएगा।
यहाँ देखिए आपको मेथेन का हम लोग क्या करना है, संरचना बनाना है। मेथेन का संरचना कैसे बनेगा, देखिए कार्बन एक है ना तो एक लगा देंगे, और अभी हमने बताया कार्बन को कितना चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, और हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऐसे लगा देंगे, और इस चारों बॉन्ड पे एक क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम फिल कर देंगे। देखिए इससे क्या होगा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जा रहा है, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड हो जा रहा है। ये हो गया आपको किसका, मेथेन का संरचना। अगर एथेन में आते हैं, ये पहला आ गया। एथेन में यदि हम आते हैं, एथेन का आपको क्या दिया हुआ है, C2H6 दिया है, कार्बन 2 दिए हैं और हाइड्रोजन 6 दिए हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन 2 लगा देंगे, ठीक है, और उस पर हाइड्रोजन 6 दिया है, इस पे 6 बैठा देंगे। याद रहे कि हाइड्रोजन कहीं भी कार्बन के बीच में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो कार्बन के अगल बगल ऊपर नीचे आएगा, लेकिन मतलब अंदर नहीं जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, ठीक ना। इस कार्बन से 1 2 3 4, क्योंकि शेयरिंग कर रहा है, एक दूसरे से लेन देन करेगा, और प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 1 हो रहा है। इसी तरह से हम प्रोपेन का बना सकते हैं। प्रोपेन का C3H8 है, तो कार्बन हम 3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन 3 है, और इसमें प्रत्येक पर कितना हम हाइड्रोजन को बैठा देंगे, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 को हम ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। ये बन गया आपको, ये प्रोपेन का तैयार हो गया। इस तरह से करके आप लोग क्या कीजिएगा, ये ब्यूटेन से लेकर के डिकेन तक कर लीजिएगा, आपके लिए वर्क है, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है इसका क्या, संघनित सूत्र कैसे बनेगा। संघनित सूत्र में आपको देखना होता है कि हर कार्बन चेन जिसके पास श्रृंखला बनाने की एक गुण होती है, जिसे श्रृंखलन गुण भी कहते हैं, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चैन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व होता है जो चैन बना बना करके बहुत लंबा, जैसे आप लोग माला को देखे होंगे, 1 मोती लगाए, 2 मोती लगाए, 3 मोती लगाए, लगाते जाइएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते होते बहुत बड़ा चैन बन जाएगा। तो कार्बन के पास भी कुछ इसी तरह का गुण है, जितना कार्बन जुड़ेगा वो लंबा चैन बनेगा और यौगिक बनाता हुआ चला जाएगा, जिसको हम लोग श्रृंखलन गुण इंग्लिश में कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो कि कार्बन के पास पाई जाती है, ठीक ना। तो हम लोग को अब इसका संघनित सूत्र यदि बनाना, संघनित सूत्र तो कैसे बनाएंगे, अब इसको जरा ध्यान से सुनते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, संघनित सूत्र बनाने के लिए आपको एक सीरीज आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल, इसको कहते हैं होमोलोजियस सीरीज। यानी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में समान समान अंतर पाई जाती है, और उस समान अंतर को सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से दिखाई जाती है। अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोग संघनित सूत्र मेथेन का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेथेन का संघनित सूत्र में क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं होगा, CH4 का CH4 ही लेंगे, क्योंकि इसके पास मेथ यानी कि एक ही कार्बन है, इसीलिए इसका संघनित सूत्र CH4 हो जाएगा। अब आते हैं एथेन में C2H6 है, तो यहाँ शुरू करेंगे, देखिए CH3 से शुरू करते हैं, ठीक ना, और सिंगल बॉन्ड CH3 कर देंगे। अब यहाँ देखिए कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 6 दिख रहे हैं, 3 3 6। इसका जब संरचना जब बनाया जाएगा, देखिए संरचना इसकी यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन है कार्बन को तो लगा दिए, और ये बॉन्ड एक दिख रहा है तो लगा दिए, अब ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, देखिए तो बन गया। हम लोग संघनित से संरचना बना सकते हैं, संरचना से संघनित भी बना सकते हैं। ये हो गया आपको एथेन का। प्रोपेन का देखिए आते हैं, प्रोपेन में C3H8 है, शुरुआत करेंगे CH3 से, ठीक है। CH3 से शुरुआत किए, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और लास्ट में CH3। अब कहेंगे सर CH3 यहाँ भी क्यों नहीं डाले, तो यहाँ पे CH3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देख लीजिए, थोड़ा संरचना बनाकर देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है जंप करने लगेगा, कूदने लगेगा। देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन का यहाँ डालिएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए बीच में जो हमने अभी बताया था होमोलोजियस सीरीज, यानी कि CH2 का अंतर बनाता है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे, CH2 डालेंगे, और उससे यदि हम संरचना बना रहे हैं, देखिए बहुत इजीएस्ट वे में बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कार्बन का जो संरचकता जो है और जितनी हाइड्रोजन की यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिमांड जो है पूरी हो जाती है CH2 लगाने से, ठीक है। तो यहाँ पूरा हो गया, ठीक ना। इस तरह से करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन का बना सकते हैं। ब्यूटेन का संघनित सूत्र शुरू करेंगे CH3 से, और क्लोजिंग भी होगा CH3 पर, बाकी अंदर सबका सब CH2 रख देंगे, ठीक ना। देखिए याद रखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3,
क्योंकि ब्यूटेन ब्यूट से बना है, कार्बन 4 चाहिए, देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन आ गए। प्रोपेन में 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन में प्रोप लगा हुआ है, ठीक ना। अगर पांचवा पेंटेन का बनाना है, क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड लास्ट सिंगल बॉन्ड CH3। 5 कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5, शुरुआत में भी आपको CH3 और लास्ट में क्लोजिंग CH3 और बाकी बीच में डाल देना है, ठीक ना। पेंटेन तक हमने कर दिया है और आप लोग क्या करेंगे, हेक्सेन से लेकर के डीकेन तक सॉल्व कर लेंगे, ये आपका वर्क है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये एल्केन समूह का क्या हमने बता दिया, तो संरचना अणुसूत्र बता दिया, संरचना सूत्र बता दिया, संघनित सूत्र भी बता दिया, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये सब आयोडीन न्यूक्लियेशन के अंतर्गत ही है। अब एल्केन के बाद बारी आती है एल्कीन की, ठीक ना। चलिए एल्कीन को हम लोग देखते हैं। एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड बनता है, ठीक ना। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। 2 जोड़ी मींस 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक ना। तो जरा देखिए, अब नंबर 2 में आता है एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सामान्य सूत्र मींस क्या होता है, मतलब इस हर एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन में फॉर्मूला आता है, उससे इजी क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में मैथ से हमको आसानी हो जाता है। उसी तरह ये भी हमारा सूत्र है, सामान्य सूत्र। इससे हम लोग एल्कीन में जितना भी यौगिक आएगा, सबके अणु सूत्र को चुटकी बजा करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हमने फिर बताया था मेथ मींस 1 कार्बन, एथ मींस 2 कार्बन। अब याद देखिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एल्क में, चूंकि एल्क किसको बोले थे हम, मैथ एथ प्रो ब्यूट को हमने क्या कहा था, एल्क कहा था। अब जब एल्क में हम इन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक ना, एल्कीन। अब एल्क में क्या आएगा, मेथ आएगा। अगर मेथ में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथीन हो जाएगा, सही होगा ना जी। अच्छा, एथ में अगर हम क्या जोड़े, इन जोड़े तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। प्रोप में यदि हम इन जोड़ दे तो प्रोपीन हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन, पेंट में इन जोड़ेंगे तो पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकीन। चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। पहला आता है मेथीन, ठीक ना। सेकंड आता है आपको एथीन, थर्ड आता है आपको प्रोपीन, फोर्थ है आपको ब्यूटीन, ठीक ना। फिफ्थ है पेंटीन, 6 नंबर में आपको आएगा हेक्सीन। ये सब यौगिकों का नाम है जो एल्कीन समूह में आते हैं, ठीक है। 7 नंबर में आएगा आपको हेप्टीन, 8 नंबर में आएगा ऑक्टीन और 9 नंबर में आता है नोनिन और लास्ट 10 डिकी, ठीक है। ये 10 यौगिक है। अब अगला क्वेश्चन इस पर कि इनके अणु सूत्र क्या होंगे, तो फॉर्मूला हम दे दिए CnH2n, C मींस कार्बन, H मींस हाइड्रोजन और N जो है वो संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया था मेथ मींस 1 कार्बन, एथ मींस 2 कार्बन, ठीक ना। चलिए आते हैं, मेथिन का अणु सूत्र लिखना है, क्या होगा, अच्छा चलिए, मेथ मींस 1 कार्बन तो C N की जगह पर हम H का H2 into N की जगह पर हम क्या आ जाएगा, Cn 2 and 2, यानी कि CH2 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे CH2, मेथिन का हो गया। मतलब इसमें क्या करना है, कार्बन की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या लिख देना, ठीक ना। अब देखिए एथीन में आपको H2 है, क्या आ जाएगा, C2H4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका जाएगा C3, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 4, C3H6 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, C4H8 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा C5H10, ये हो जाएगा C6H12, ये हो जाएगा C7H14, ये हो जाएगा C8H16, ये हो जाएगा C9H18 और ये हो जाएगा C10H। क्लियर। अब जरा देखिए, हमने अणु सूत्र को लिख लिया, अब क्या आएगा, अब बारी आएगी संरचना सूत्र की, संघनित सूत्र की। तो पहले संरचना दे लेते हैं, फिर संघनित लिखते हैं। चलिए संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि एल्कीन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है।
ठीक ना। डबल बॉन्ड बनाने के लिए देखिए सबसे पहला मेथिन है, मेथिन के पास कार्बन कितने हैं, एक है, कितने हैं, एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। अगर हम मेथेन को जिस तरह से बनाए थे उस तरह से बनाने का यदि प्रयास करते हैं तो जरा देखिए, समझिएगा ध्यान से। इसमें हाइड्रोजन सिर्फ कितना है हमारे पास, दो ही हाइड्रोजन है, और कार्बन अकेला एक ही है। तो अब कार्बन कह रहा है कि हमको 4 बॉन्ड पूरा करो किधर से भी, और हाइड्रोजन एक से ज्यादा कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, है ना जी। तो ये बताइए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ये भी एक दे दिया, लेकिन फिर भी 2 बच रहा है, तो 2 को पूरा कहां से करेगा, करना इम्पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लगा देते हैं 2 तो भी गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्यों गलत होगा, क्योंकि कार्बन की 4 पूरा तो हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने का क्षमता है, 2 तो करेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही है, लास्ट हो चाहे फर्स्ट हो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु संख्या 1 होती है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो कैसे करेगा, मुश्किल है। सो इसलिए इसका संरचना नहीं बनेगा, मेथिन का संरचना सूत्र नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एथीन, इसका संरचना सूत्र नहीं होगा, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और सूत्र होता है लेकिन संरचना सूत्र नहीं बनेगा, कारण हमने क्या बताया, क्योंकि इसमें अगर डबल बॉन्ड बना भी रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन पूरी नहीं हो पा रही है, इससे जो है कार्बन की ऑक्टेट फुल नहीं हो पाएगी, ठीक ना। अब आते हैं एथीन में। एथीन के पास कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हम 2 कार्बन बैठा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे, लगा दिए। अब हमको कितना हाइड्रोजन बैठाना है, 4 हाइड्रोजन। हमने पहले बताया था कि एथीन जितना भी है ना, एल्कीन में जितना भी यौगिक आएंगे, चाहे एथीन हो, चाहे प्रोपीन हो, चाहे ब्यूटीन हो, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर दिखेगा। और ये बात याद रहे, एथीन में कार्बन 1 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, एक चैन में डबल बॉन्ड हर जगह नहीं रहेगा, किसी 2 कार्बन के बीच एक ही जगह दिखेगा, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला यदि एल्काइन भी शुरू करेंगे तो उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, लेकिन कहीं एक जगह ही दिखेगा, 2-3 जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, ठीक ना, एक ही जगह दिखाई देगा, बाकी सब के सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि एल्केन यौगिकों में जितने भी यौगिक आते हैं एल्केन समूह में, वो सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और एल्किन वाले में एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। एल्काइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और बाकी सब जगह क्या रहेगा, आपको सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक ना, ये बात याद रखना है। तो अब देखिए इसमें जो है हमने 2 बैठा दिया, कार्बन का 2 वैल्यू, हाइड्रोजन 4 बैठाना है, तो देखिए यहाँ पर 1 बैठा दिए, ठीक ना, यहाँ पर भी 1 बैठा दिए, 2 बैठा दिए हाइड्रोजन। हम लोग एथीन का ले रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितना दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो 1 को बैठा देंगे यहाँ और 1 को बैठा देंगे यहाँ। अब जरा देखिए कार्बन का 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले कार्बन का लीजिए, ये कार्बन है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ है, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट फुल हो गया। इस कार्बन का आते हैं, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3, 4 हो गया ना, 2 इधर 2 इधर 4, और प्रत्येक हाइड्रोजन में देखिए 1 1 1 1 पूरा हो गया। अब ये हो गया एथीन का स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर प्रोपीन में आते हैं तो कार्बन 3 दिख रहे हैं ना, ये 2 नंबर का, ठीक ना, 3 नंबर का, तो 3 कार्बन पहले बना दीजिए और एक जगह डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक ना, और बाकी जगह क्या रहेगा, अभी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह डबल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ 1 कार्बन बैठा दीजिए, 1 हाइड्रोजन कार्बन पर, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इस कार्बन के पास 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 हो गया ना, 1 बैठा दीजिए 4, इसको चाहे तो हम नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए प्रोपीन में हाइड्रोजन 6 है, हमने सिर्फ कितना बैठाया, 2, बाकी बच गए 4, तो बाकी 4 को हम यहाँ बैठा देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 हो रहा था, 1 यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 बच गए 3 4 5 और 1 6। अब ये देखिए पूरा फुल हो चुका है, ठीक ना, कार्बन का 4 ऑक्टेट फुल हो गया है, इसका भी 4 फुल हो गया, इसका भी 4 फुल हो गया, प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 1 और 6 का 6 हाइड्रोजन बैठा दे, 3 कार्बन बैठा दे, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा 4 नंबर ब्यूटीन में जो दिए आते हैं C4H8, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 4, तो पहले 4 बना दीजिए, 1 2 3 4,
और पहला ही मेटल डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल। एक यहाँ बैठा दीजिए, जैसे कि हम यहाँ किए थे, फिर यहाँ बैठा दीजिए, है ना जी। एक यहाँ जरूरत पड़ा, चूंकि 2 था, एक यहाँ 3, एक मिला के 4, अब यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ 3 बैठा करके इसको बंद कर देना। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम पेंटीन में चले C5H10, तो कार्बन कितने हैं देखिए 5 है, तो 5 कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ एक हाइड्रोजन, है ना जी। एक हाइड्रोजन लगाने से सिर्फ आपको 3 बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे एक लगा दीजिए, इसका 4 पूरा हो गया, यहाँ पे 3 हो रहा है, एक यहाँ लगा दीजिए, एक ऊपर एक नीचे यहाँ लगाते चले जाइए, यहाँ पूर्ण हो जाएगा। और इस तरह से करके इसका भी संरचना पूर्ण हुई। ठीक है, बाकी जो बच रहा है ये आपको होमवर्क है, खुद से करना है, ठीक ना। अच्छा, संरचना के बाद अब इसका हम बताते हैं संघनित कैसे बनेगा। देखिए बहुत इजीएस्ट तरीके से ये भी बन जाएगा, ठीक ना। बस रखते हैं ध्यान, पढ़ाई को रखेंगे कहीं दूसरी जगह नहीं, है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि घर पे खाना पकड़ा उधर ध्यान चला जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान इधर ही रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, फील करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा इसमें, है ना। चलिए अब हम लोग संरचना नहीं बल्कि संघनित सूत्र पे चलेंगे। संघनित सूत्र, ठीक है। देखिए पहला आता है मेथिल, तो जहां कार्बन 1 होता है उसका बनेगा नहीं भैया, है जी, पहला का संघनित सूत्र नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड एथीन, कार्बन 2 है, अब तो बनेगा। एक कार्बन वाला चाहे एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो या फिर एल्काइन का हो, पहला वाला जो होता है मेथ से जुड़ा हुआ, मेथेन हो, मेथिन हो, मेथाइन हो, संघनित सूत्र नहीं होता है। किसी किसी का तो संरचना भी नहीं होता है। देखो अभी मिला था मेथिन का संरचना हुआ था, नहीं हुआ, तो संघनित कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्या, अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 का संघनित कैसे बनाएंगे। देखिए डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन आपको 2 है, तो यहां शुरू करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। कैसे यहाँ हाइड्रोजन, आपको कार्बन बस 2 हाइड्रोजन, इसका संरचना कुछ हम लोग ऐसे ही बनाए थे, है ना जी। अभी जो बना रहे थे हम लोग कुछ ऐसे ही बनाए थे, माना कि, है ना जी। तो देखिए इस हाइड्रोजन, इस कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन से CH2 डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन से CH2, समझा। ये हो गया संघनित सूत्र। अच्छा थर्ड में चलते हैं, जो कि प्रोपीन Sc3H8, है ना जी। कार्बन कितने दिख रहा है, सॉरी C3H6, ठीक ना। कितने हैं कार्बन, 3 दिख रहे हैं, तो यहां ऐसे चलेंगे, CH2 कर देते हैं हम लोग, CH2 कर सकते हैं। यहां कर देंगे हम लोग डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, है ना जी। यहाँ C कर देंगे। अच्छा यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 मिलके 4 है। इस कार्बन के पास कितने हैं, आपको 2 इधर है, एक हाइड्रोजन का और एक 4 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है। ये सही है या गलत है, इसको ट्राई भी कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए कार्बन 2 हो रहा है, हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, फिर डबल बॉन्ड, ठीक ना, फिर एक हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। देखिए कुछ इस तरह से ही हम लोग संरचना बनाए थे, ठीक ना, किसका, प्रोपीन का। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा तो अब जो है चौथा जो ब्यूटीन का जो है, ब्यूटीन का भी हम बना सकते हैं, ठीक ना। ब्यूटीन का C4H8 है, तो ऐसे ही शुरुआत करेंगे CH2 डबल बॉन्ड, ठीक ना। फिर आपको CH लगा दी, इसी को फॉलो करिए इस पैटर्न को, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2 डालेंगे और फिर लास्ट में CH3। ये बन गया किसका, ये बन गया आपको 1 2 3 4 ब्यूटीन का बन गया। अब पेंटीन का यदि बनाना है शुरुआत इसी से करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करिए, ठीक ना। इसी पैटर्न को फॉलो करिए, जहां CH3 और CH2 डालिए और लास्ट में CH3। क्योंकि इसमें पेंटीन का चाहिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हेक्सीन का चाहिए तो इसी पैटर्न को फॉलो करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड CH3। देखिए तो हेक्सीन का 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से करके हेप्टीन, है ना, ऑक्टीन नोनिन डिकीन कर लेना है, ठीक ना। जो बाकी शेष बचे हैं उसको कर लेना है। तो इस तरह से करके ये भी खत्म हो गया, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग किसमें, एल्काइन में, जो कि थर्ड है और संतुलित हाइड्रोकार्बन का। उसको भी बहुत इजी तरीके से हम लोग देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग जब हम ब्रांचिंग शुरू करेंगे उस ब्रांचिंग को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो नंबर 3 आते हैं एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2,
ठीक है। अब एल्काइन से संबंधित हम फिर बताने जा रहे हैं, एल्क में जब आइन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आइन, तो बन जाएगा एल्काइन। और आप लोग को हम बता ही दिए एल्क में क्या आएगा, मेथ आएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना जी, जो कि पहले बता चुके थे। अब इसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मेथाइन बन जाएगा, है ना जी, बनेगा कि नहीं बनेगा, मेथाइन। फिर एथ में आइन जोड़ेंगे एथाइन, प्रोप में आइन जोड़ेंगे प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, है ना, क्या नहीं। पहला है मेथाइन, ठीक है, सेकंड हो जाएगा एथाइन, और थर्ड हो जाएगा आपको प्रोपाइन, फोर्थ हो जाएगा आपको ब्यूटाइन, फिफ्थ नंबर है आपको पेंटाइन, सिक्स में हो जाएगा हेक्साइन, सेवन नंबर में हो जाएगा आपको हेप्टाइन। सब आयन आयन जोड़ते जाना है, ठीक ना। अच्छा, 8 नंबर में हो जाएगा ऑक्टाइन, और 9 नंबर में हो जाएगा नोनाइन, और लास्ट 10 नंबर डिकाइन। ठीक है, ये तो बन गया। अब जो है, अब आएगा कि अणुसूत्र कैसे बनेगा, तो हम तरीका बताए थे ना। अब देखिए, अणुसूत्र के लिए आपको यही है सामान्य सूत्र से। मेथाइन में कितने कार्बन, मेथ मींस 1, तो बैठाइए दुगने में से 2 घटा लेना है। तो ये बताइए इसका तो अणुसूत्र ही नहीं होगा जी, मेथाइन का कैसे खोल दिए। चलिए यहाँ पे मेथाइन कार्बन की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, n की जगह पर 2 into n की जगह पर 1 - 2, तो C1 2 1 2 -2, C1 H2 में से 2 0। अब बताइए C0 किसका सूत्र होगा जी, इसलिए इसका अणुसूत्र नहीं। और जब अणुसूत्र नहीं होगा तो संरचना संबंधी सूत्र होगा, कहां से होगा, नहीं होगा ना। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए एथाइन, एथाइन H से बना है, कार्बन 2 चाहिए, तो रखिए यहाँ पे कार्बन की जगह यहाँ पे Cn की जगह पर 2 2 into 2 - 2, तो C2 2 2 जा 4 - 2, तो C2 माइनस होगा तो कितना था, C2H2। दुगुने में से 2 घटाना है, कार्बन की संख्या के दुगुने में से 2 घटाना है, तो कार्बन 2 था, 2 का दुगुना 4, 4 में से 2 के कितना देगा, C2H2। हाँ, तो एथाइन का हो गया C2H2। अच्छा, अब ये बताइए, कैलकुलेशन करिए, मैथमेटिक कैलकुलेशन। प्रोपाइन का क्या होगा, C3 प्रोप से प्रोपाइन बना है, प्रोप से प्रोपाइन, प्रोप में 3, दुगुने में से 2 घटा है, तो 3 का दुगुना 6, 6 में से 2 गया 4 होगा ना। चलो ठीक। ब्यूटान का C4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। उसी तरह से पेंटाइन का C5H कितना आ जाएगा, देखो एक गिनती पहाड़ा के बोल देखो, देखो 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 जा, बहुत आसान है जी, बहुत आसान, केमिस्ट्री कोई भारी नहीं है ऑर्गेनिक। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 दिया क्या लिखेंगे, C6H, 10 पे 8 के बाद क्या रहेगा 10, बतिया हुए है बाबू, ठीक है। चलो ये जाएगा C7H12, ये जाएगा C8H14, ये जाएगा C9H16, एंड लास्ट C10 क्या होगा, H18। अणुसूत्र खत्म। देखिए भारी है, एकदम लगातार लग रहा है कि हमको कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म होते जा रहा है ना जी। अच्छा, अब आएगा हम लोगों को क्या, अब हमारे पास आएगा संरचना सूत्र कैसे होता है, संघनन सूत्र कैसे होता है। तो चलिए, अब जब मेथाइन का जब अणुसूत्र है ही नहीं है, तो बाकी तो चर्चा करे ही नहीं तो बेटर है ना जी, समझ ही चुके होंगे। अच्छा, अब आता है एथाइन का, जो कि है C2H2, तो इसका क्या होता है, चलिए इसका देखते हैं। हमने बताया था एल्काइन में जितना यौगिक है, जितना दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये सब कितना बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो यहां देखिए 2 कार्बन है। अब जब भैया 3 कार्बन नहीं है, तो आगे हम क्यों सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, नहीं लगाएंगे ना। हाँ, यहाँ कार्बन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, प्रोपाइन में चला जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है इसके पास, 2 कार्बन बैठा दिए, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिए कार्बन कार्बन के बीच। अब क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, ये हो गया आपको समझना सूत्र। सॉरी, ये दूसरा नंबर है, एथाइन हो गया। अब इसी पैटर्न को फॉलो करिए और आगे बढ़ते जाइए। तीसरा प्रोपाइन का C3H4, कार्बन 3 है तो 3 लगा देंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड,
यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, वहां पे ट्रिपल डबल मत घुसा देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। अब यहाँ पे लगा देंगे एक बॉन्ड, पूछो क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, शेयर करेगा, 3 इधर है ना जी, 1 2 3 इधर 1 मिल गया 4, इस कार्बन बस तो 4 हो गया ऑलरेडी, है ना जी। अब देखो इसके पास अब हाइड्रोजन नहीं बैठाएगा ना ऊपर ना ही नीचे, चूंकि इसको 3 है 1 4 मिल चुका है, हाइड्रोजन 4 में से 1 बैठा दिया, बाकी 3 यहाँ बैठा देना है, ये भी पूरा हो गया। पैटर्न इसी को लागू करें, चलते रहे, ठीक है। ये आपको प्रोपाइन हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्या में, किसमें, ब्यूटाइन में, C4H6, 4 कार्बन बैठा दे, चूंकि 4 है। पहले नंबर कार्बन पर 3 बॉन्ड लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल सिंगल, यहाँ 1 लगा दिया, पैटर्न लागू करिए, दूसरे नंबर पर नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगी ऊपर नीचे 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 1 2 3 4 5 1 6, दिख रहा है। इस तरह से अगर हम पेंटाइन का बनाए C5H, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, 6 2 8 है ना, 2 दूनी 4 3 6 2 6 8, पहाड़ा है, पहाड़ा टेबल, बहुत छोटा क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा, ठीक ना। देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 लगा दिए, यहाँ 3 बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे 1, देखो पैटर्न लागू करो, दूसरा नंबर को छोड़ देना है, तीसरा पर 1 यहाँ, 1 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ, है जी। ठीक है, कितना आसान समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पेंटाइन तक हमने कर दिया। अब आपको कहां से करना है, हेक्साइन से लेकर के डिकाइन तक। देखिए कितना इजी इस तरीके से हमने एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों को खत्म कर दिया। अब जरा यहां आते हैं, अक्सर बच्चे यहीं पे जो है कंफ्यूज होते हैं, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। हम जो है चर्चा अब थोड़ा एल्कीन और एल्काइन का करेंगे, फिर एल्केन में आएंगे, ठीक ना। चर्चा घुमा घुमा के किया जाएगा, क्योंकि हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको ऑर्गेनिक समझ में आती नहीं है। हम कहते हैं क्यों नहीं आता है, बहुत आसान है। इस दुनिया में ऐसी कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं बनी हो, बिल्कुल बनी है, बस तो सोचनी है कि खोलनी कैसी है उसको, है कि नहीं। एक व्यक्ति ने सवाल किया, एक किसको, लकड़हारा से, मतलब जो लकड़ी काटता है, कारपेंटर समझ लीजिए उसको, है जी, वो भी लकड़ी का काम करता है। कहा कि देखो तुमको एक पेड़ काटनी है, एक बड़ी सी पेड़ है, तुमको अकेली काटनी है, अकेला, और एक ही दिन में काट कर फर्नीचर बना देना है जी, एक पलंग बना देना है, कुर्सी बनाना है, टेबल बनाना है, ऐसे करके 3-4 आइटम का नाम भर दिया, और तुम जितना पैसा मांगोगे तुमको दे देंगे। कारपेंटर बड़ा सोचे पड़ गया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अकेला, दूसरे को भी गौर नहीं रहा लेने के लिए, और 2 4 5 10 20 100 आदमी मिल जाएंगे, एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन बोला तुमको अकेले करना है। कारपेंटर बड़ा सोचा जी, बहुत देर तक सोचा, बोला कि हमसे नहीं होगा। जानते क्यों नहीं कर पाया, कारपेंटर का दिमाग इतना ही था। जब दिमाग इतनी छोटी हो, जब सोच इतनी छोटी हो, तो वो बना कैसे पाएगा। अब यदि मैं इसी बात को आपसे पूछूं कि आप कर सकते हैं, तो आप भी कहेंगे क्या सर मजाक कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। हम कह रहे हैं होगा, सोचो कैसे होगा, 100% होगा। हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे जी, हम अलग अलग टेक्निक, अलग अलग उसमें औजार लेकर आएंगे, टूल्स लेकर आएंगे, काटने वाला, उसको जैसे भी हो, ठोकने ठाकने वाला, जो कुछ भी हो, बढ़िया से बढ़िया औजार लाएंगे, बिल्कुल होगा। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां ऐसे तो चल रही है ना, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कार एलन मस्क की, आज देखिए व्हील पावर जो है बढ़ चुकी है, मैन पावर बहुत कम है वहां पे, देखिए अरबों की कंपनी चल रही है। खैर चलिए लोग यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकते, बस अब तो सोचना है कि कैसे करें, ठीक ना, बिल्कुल होगी जी। और ऑर्गेनिक कोई भारी नहीं है। अभी देखिए हमने 3 ग्रुप बताया, कोई दिक्कत हुआ आराम से, एक बच्चा भी जो एकदम बिल्कुल कमजोर माइंड का भी होगा ना, वो भी सॉल्व कर लेगा, ठीक ना। अब जरा आते हैं फिर एल्कीन में। देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एल्कीन में फिर आते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2, ठीक ना। इसको थोड़ा देखिए। अच्छा यदि हम कहें एल्कीन में से पेंटीन आता है, ठीक ना, पेंटीन, इसका अणु सूत्र होता है पेंटीन की पेंट से बना C5, इसका दुगुना C5H10। इसका हम लोगों ने संगठित बनाया था, ऐसे करके 5 कार्बन लगा दिए थे,
ठीक है, यहाँ लगा दिए, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हमको एक डालना पड़ेगा, फिर यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ये हमारा संरचना सूत्र हो गया। संगठित कैसे बनाए थे, यहाँ पे हमने CH डबल बॉन्ड, फिर C डाले थे, फिर S डाले थे, फिर CH2 कितना पेंटिंग है, 1 2 3 4 और ये हो गया। अब मैं यदि ये कहूं इसको यहां से कुदा के यहां डालना है तो संभव है, बिल्कुल संभव, यहां भी कुदा के डाल सकते हैं, यहां भी कुदा के डाल सकते हैं, क्योंकि कुदासन करने में ये माहिर है, इसको कुदासन कराया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस माइंड लगाना है, ठीक ना। अच्छा, इसको यदि इसको हम पेंटिन भी कह सकते हैं या वन पेंटिन भी कह सकते हैं। अब कहोगे सर ये कौन सा नया पैतरा खेल दिया भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार नया नया आइडिया लगा दे रहे हैं, तो देखिए कुछ भी नया आइडिया नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x में, मैथमेटिक्स में थोड़ा चल रहे हैं, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, कहेंगे सर 2 है ना नहीं। अब हम हटा दिए, अब पूछिए, अब बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, क्या कहिएगा, तो सर 1 है, कुछ नहीं तो 1 छिपा है। वही उसी तरह से यहाँ पेंटिन में है ना, यहाँ जो कार्बन जो दिख रहा है, जो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, ये सबसे नजदीक इधर से पड़ेगा कि इधर से पड़ेगा, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड जो है इधर से नजदीक पड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड किस पे है, पहले नंबर कार्बन पर है, इसलिए इसको 1 पेंटिन कहा जाता है। अच्छा है, आप केवल पेंटिन कहे, सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब जो दूसरी जो बात बताने जा रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को कुदा के यहाँ डालना है, देखते हैं ना आपको बाबा रामदेव कैसे कुदासन योगासन कराते हैं, योगासन कराते कराते लगते कूदने कुदासन हो जाता है ना जी, तो उसी तरह हम लोग इसको कुदासन कराते हैं। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे आपको CH हो गया, एक काम करें सबसे पहले C लगा दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ लगाते हैं डबल बॉन्ड। देखो मैं इजीएस्ट तरीके बता रहा हूँ, फिर कुदा के यहाँ डालूंगा। अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही होगा सब जगह, क्योंकि बता एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा। अब यदि यहाँ पर यदि हमको करना हो तो एक 3 डालना पड़ेगा, H3, तब ना 3 को हाइड्रोजन मिलकर 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ पे डालना ही पड़ेगा हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा बस CH हो जाता है, इससे पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे CH होगा कि CH2 होगा, तो देख लो गिन लो, यहाँ पर हमारा सही है ना जी, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा, 2 इधर का 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इस कार्बन का 3 हुए, 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 इधर है। अच्छा इस कार्बन का जो है 2 इधर है, 1 इधर है, 3, एक हाइड्रोजन का 4। अब यहाँ ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 एंड यहाँ पे CH3 क्लोजिंग। अब देखो ये बन गया, खुदा के यहाँ डाल दिया ना। अब इसके अंदर क्या नाम हो रहा है, कार्बन की 1 2 3 4 5, अब कार्बन कितने ना पाया 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। 3 पेंटीन बना सकते हैं, बिल्कुल, जो उदाहरण करा दो जी, है जी, सबसे आसान तरीका। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड होगा, फिर क्या आ जाएगा CH और यहाँ पे CH3 होगा। तो देख लो जी, कार्बन का 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखो इस कार्बन का 3 इधर, 1 इधर 4, इस कार्बन का 2 इधर, 2 इधर 4, इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर 2 और 2 बॉन्ड 3 4 हो गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, 2 इधर, फिर 1 इधर 4 हो गया। अब इसका नाम क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसका आ जाएगा 3 पेंटीन। समझ में आया? ठीक है। अब चलिए इसी तरह से हम और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। हम पेंटिन का भी देखते हैं, हम चाहे तो दूसरा एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं, अगर हमको बनाने को कह दें कि चलो 2 हेक्सीन का बनाइए। 2 हेक्सीन बहुत ही आसान, बहुत इजी है ना जी, इसको थोड़ा मिटाते हैं, जब उधर कम है। 2 हेक्सीन का बहुत इजी इस तरीके से बन जाएगा। देखिए हेक्सीन में आपको कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6। और सूत्र लिख लीजिए आसानी के लिए, C6H12। शुरुआत करें, यहां पे क्या करिए, यहां पे पहले कार्बन बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बैठा दिए 6 कार्बन। अच्छा हमको जो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो डबल बॉन्ड जो डालने की जो बात कर रही है वो कितने नंबर कार्बन में कर रही है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे डाल दिए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। चलिए यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, चलिए लोग संरचना नहीं बना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डाल दीजिए CH3, चूंकि जहां ए को दिखे, जहां पे भी ए को बॉन्ड दिखे, H3 लगा देना है।
आज जहां दूध के ऊपर क्या लगा देना है, CH लगाना है। क्या लगाना है, CH। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, H, है ना जी। और यहां पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, CH। अब सिंगल बॉन्ड तो H2 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 बन गया। अब इन दोनों में पाएगा 2 हेक्सेन हो गया। हम चाहे तो खुदा करके 3 हेक्सेन पे बना सकते हैं, ठीक ना। इस बार हम कुछ वर्क दे रहे हैं, आप लोग करके बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक ना। हम एग्जाम्पल आपको 5 वर्क देते हैं। पहला चलिए हम लिख दिए 3 हेक्टीन, ठीक है, इसका बनाएंगे नंबर 1। दूसरा है 2 ऑक्टीन, ठीक ना। नंबर 3 याद रहे, थोड़ा माइंड लगाइएगा ना जी। 2 ऑक्टीन हो गया। अगर हम आपको दे दें 2 ब्यूटीन, है ना। 4th दे देते हैं आपको हम 3 क्या दे, हेक्सीन। चलिए हेक्सीन तो अभी नहीं, अच्छा 2 हेक्सीन दिए, 3 हेक्सीन बनाइए। 5 में दे देते हैं चलिए आपको 4 डिकीन। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके वर्क के लिए, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। चलिए ये आपको एल्कीन खत्म हो गया। अब थोड़ा आते हैं फिर हम लोग किसमें, अब थोड़ा चलते हैं एल्काइन में, फिर चलते हैं एल्काइन, है ना। CnH2n-2 इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। देखिए कार्बन के दुगुने संख्या में से जब 2 घटाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या आइडेंटिफाई, ठीक ना। ये थोड़ा वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि हम पूरा आयोविक नोमेनक्लेचर पूरा देने वाले हैं। अभी इसके बाद ब्रांचिंग आने वाला है, पर्सनल ग्रुप, ठीक ना। तो इसलिए इधर तो हिलना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए एल्काइन कितना बॉन्ड बनाता है बता चुके हैं, 3। कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा 3 बॉन्ड में, तो 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। नहीं कितनी संख्या होगी, यानी कि 3 3 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। अब जरा आते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हेक्साइन का लिखेंगे। हेक्साइन का सूत्र क्या होता है, C6H, दुगने में से 2 घटाना 14 12 में से 2 किया बस। इसका हम लोग क्या लिखे थे संरचना संबंधित किए थे ना, तो क्या बनाते हैं संरचना देंगे, चलिए संबंधित देखते हैं। तो हम लोग क्या लगे थे, हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया था, तो CH करके लगाए होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर C लगाए होंगे, फिर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या जाएगा CH2 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 1 2 3 4 5 और ये लास्ट CH, ठीक ना। ये पूरा मेंटेन हो रहा है ना जी। देखो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन 3 गो, इसका 3 1 4, इस कार्बन के पास 1 इधर 3 इधर 4, बाकी सब 2 2 मिल करके ये होमोलोगस सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बताया था ये ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, पहले कार्बन पर है। इसको हम लोग हेक्साइन भी कर सकते हैं, चाहे 1 हेक्साइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यदि इस महाराज जी को कुदासन कराना हो जी, कुदासन में क्या होता है, अब पहला कार्बन से दूसरे कार्बन में यदि कुदाना हो तो क्या कुदा सकते हैं ना, बिल्कुल कुदा सकते हैं। देखो नहीं, देखो है इस तरह CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुदा दिए, देखो तो यहां से कूद के पहुंच गया यहाँ। और जब यहां से यहां कूदा तो यहाँ S3 हो जाएगा जी, क्योंकि इसको 4 ब्लॉक पूरी करनी है, S3 आएगा। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे H नहीं रहेगा, क्योंकि अगर H भी एक भी डाल दिए तो यह कुदासन से भी कुदासन हो जाएगा जी। किस तरह से, अब देखो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक हाइड्रोजन कितना हो गया 4, अब मिलके 5, तो कार्बन कितना बनाता है 4, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर H नहीं देंगे, ठीक है। खुद क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा C, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, H नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर H डालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर सिंगल बॉन्ड तो लाना पड़ेगा, तो 3 1 4 1 5 जगह से H हम नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे CH2 1 2 3 4, ये 5 और ये हेक्साइन। अब देखिए इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ना जी, 2 पर ट्रिपल में 2 हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं, हेक्साइन है तो चलिए अगर हम बनाना हो 2 पेंटाइन यदि बनाना, यानी कि पेंटाइन में ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर कार्बन पर लगाना है,
दूसरे नंबर कार्बन पर हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो पैटर्न देखिए, पैटर्न यहाँ पे देखते जाइए, ठीक ना। दूसरे नंबर पे कैसे आएगा, CH3, ये भी दूसरे नंबर है, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C आता है, फिर CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5। अगर आपको पेंटाइन की पेंटाइन होगी, ठीक ना। अगर यही पे हम लिखते हैं हेप्टाइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन हेप्ट में 7, देखो 1 2 3 4 5 है, इस 2 1 2 3 4 5 तो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, ये बन गया आपको 2 हेप्टाइन के ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। फिर ऐसे करके आपको ये भी हो जाता है, आईपीसी नोमेनक्लेचर का अंतर्गत हो जाता है, ठीक। अच्छा, यदि इसका यदि कोई क्या है कि जो 2 हेक्साइन जो बनाया गया है, इसका क्या करें, संरचना बनाए, तो देखिए आराम से बन सकता है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक ना। देखिए कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन डाल दिए, सिंगल बॉन्ड, फिर 3 कार्बन के पास, फिर ट्रिपल बॉन्ड में फिर क्या है कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले कार्बन के पास 3। देखो ये बॉडी का सबसे बड़का बॉडी का किसी के पास है, कौन छू नहीं सकता है अभी, हाँ देख रहे हैं ना, ये पैरा कमांडो है, कोई नहीं घुस सकता है। अब वो सर इधर भी घुस जाएगा है जैसे, अब माना ही घुस ही रहेगा तो कौन मेरे घर से जा रहा है कि नहीं, ये तो आईपीसी नोमेनक्लेचर है, घुसने दीजिए। चलिए ये हो गया ना, एल्काइन हो गया। अब जरा हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ये तो समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, है ना। देखिए अब बात यह आएगी कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, उसको कहते हैं जिस पर किसी कार्बनिक यौगिकों का प्रॉपर्टीज डिपेंड करे, प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करे, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि OH सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड O, इसको कहते हैं ईथर, इसको कहते हैं एल्कोहल, क्या कहते हैं एल्कोहल, लिखते जाना है साथ ही साथ। इसको कहते हैं भैया ईथर। अब इसके बाद आता है एल्डिहाइड CHO, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक ना। अब आता है इसके बाद कीटोन, ठीक ना, डबल बॉन्ड कीटोन। फिर आता है आपको सिंगल बॉन्ड COOH, इसको कहते हैं कार्बोऑक्सिलिक, कार्बोऑक्सिलिक एसिड यानी अम्ल। ये आपको फंक्शन पढ़ने हैं 10th क्लास में, ठीक ना। इंटर में जाएगा तो ज्यादा मिलेगा, एमिन आएगा, एस्टर आएगा, ऐसे कई प्रकार के आएंगे, ठीक ना। तो अब इसको पढ़ने के लिए आपको मैं एक और फंक्शन बताऊंगा, सॉरी ग्रुप बताऊंगा, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई हो पाएगा, ठीक ना। जैसे मैं मान लीजिए कि इसको पढ़ने के लिए जैसे हम बताए थे एल्केन बताए थे, फिर पढ़ाए थे एल्कीन, फिर पढ़ाए थे एल्काइन, ये तीनों अभी समाप्त किए हैं जस्ट हाल फिलहाल में, किया है ना। अच्छा एल्केन में हमने बताया था इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। अब देखिए एक ग्रुप आएगा, एक समूह आने वाला है कार्बनिक यौगिकों का जो कि इन तीनों से हटके है, मतलब चौथा आने वाला है जिसका नाम है एल्कील। क्या नाम है एल्कील, ठीक ना। और एल्कील को हम लोग प्राय R से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां भी R लिखा रहेगा समझ जाइएगा कि वो एल्कील को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जब एल्कील समूह होता है तो आप हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं बताए, ठीक ना। तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस उधर बताते तो आप लोगों को लगता है कि इन तीन के अलावा ये चौथा भी होता है। ये देखिए इसको बनाया गया है, ओरिएंटेड यानी कि बनाया गया है ना, ये क्रिएट किया गया है। कैसे, तो ये जो समूह जो है वो एल्केन से बनाई गई है। किससे बनाई गई है, एल्केन से। कैसे बना है, तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है तब एल्कीन समूह का निर्माण होता है। जरा इसको देखिएगा,
इसको नोट कर लिए होंगे, हम लोग चलते हैं। ठीक ना, एल्किल समूह को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एल्किल जिसका सामान्य सूत्र रहता है CnH2n+1, ठीक है। और एल्केन का क्या होता है, यहां उसको भी हम लिख देते हैं एल्केन। एल्केन का होता है CnH2n+2, क्या देखिए +2 दिया है और यहाँ क्या दिया है +1। तो एल्केन समूह के यौगिकों में से जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है तब एल्किल समूह के यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे देखिए, अब इसे एल्किल कैसे बनाते हैं। एल्क में जब इल जोड़ेंगे, इसमें एल्क में इल जोड़ेंगे तो बनेगा एल्किल। ठीक है, क्या बनेगा एल्किल। तो देखिए एल्किल में हो जाएगा, इसे मैथ एथ प्रोप ऐसा आएगा जी, तो मैथ में इल जोड़ेंगे तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे करके। ठीक है, तो इसको देखिए पहला आएगा मेथिल, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे करके आता है ना जी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप लोग, पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मेथिल में क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करना है। मेथन में आपको 4 होता है तो यहाँ लगा देंगे 3, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देना है। यहाँ आ जाएगा C2H6 होता है ना, तो यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C3H7, उसी तरह से एक एक हाइड्रोजन विस्थापित करते जाएगा, बनते जाएगा। ठीक ना, ये हो गया आपको एल्किल का। अब हम लोग चलते हैं आगे, फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आएगा एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल का संकेत होता है सिंगल बॉन्ड OH। इसमें देखिए 2 नाम आते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण में 2 विधियां होती है, एक होता है साधारण नाम और एक होता है आईयूपीएसी नाम। साधारण नाम किसको कहते हैं, इनकी वो नाम जिसकी उत्पत्ति जो है, जिसकी उत्पत्ति उसके निर्माण से हुई हो। ठीक है, और एक होता है आईयूपीएसी नाम जो कि पूरे देश में जानी जाए, जो सब लोग जाने। ठीक है, उसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, दोनों नाम जानेंगे। साधारण नाम क्या होता है, इसको देखिए, साधारण नामकरण में होता है एल्कोहल का साधारण नामकरण होता है आपको, जैसे कि अब एल्केन में आएगा तो एल्केन में जब एल्केन में हम लोग जोड़ के करते हैं तो ये हो जाएगा आपको एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक ना, एल्कोहल का साधारण नाम क्या होता है, एल्किल एल्कोहल होता है। ठीक ना, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, एल्किल एल्कोहल होता है। ठीक है, जैसे कि पहला आ जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथ एच प्रो, उसी तरह फिर चलेगा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना जी, फिर प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ऐसे करके चलेगा। ठीक ना, अच्छा मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, इसका अनुसूत्र क्या होगा, देखिए मेथिल का क्या होता है CH3, अभी हमने बताया था, उस पे आपको OH जोड़ देना है, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। सेकंड में आ जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं, एथिल का लगा दीजिए C2H5 और उसमें OH लगा दीजिए, एथिल एल्कोहल। इस तरह से करके प्रोपिल एल्कोहल, है ना, पूरा डिकिल एल्कोहल तक आप लोग लिख सकते हैं। अब जरा इसका देखिए संरचना हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, संरचना में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको मेथिल एल्कोहल का बनाना है, मेथिल एल्कोहल का यदि आपको बनाना हो तो पहले अनुसूत्र लिख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें कैसे बनेगा, आपको कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर आपको वो, चूंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी संयोजकता वो उतना बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन गया आपको मेथिल एल्कोहल का। अब यदि आपको एथिल एल्कोहल का यदि बनाना हो, एथिल एल्कोहल का यदि बनाना हो तो इसका अनुसूत्र होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, है ना जी। इसका बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 2 दिया है तो 2 लगा देंगे, है ना जी। यहाँ पे आपको 5 हाइड्रोजन दिया है तो 5 लगा दिए, देखिए यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड He बन गया। इस तरह से करके अगर प्रोपिल एल्कोहल का बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। प्रोपिल एल्कोहल का कितना, C3H7 सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन 3 दिया, 1 2 3 लगा दीजिए, है ना। इसके साथ 7 हाइड्रोजन बैठा दीजिए, देख रहे हैं ना, 7 हाइड्रोजन। फिर देखिए आपको
सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया आपको प्रोपिल अल्कोहल। इस तरह से करके आप लोग डिकिल अल्कोहल तक कर लेंगे। ये जितना भी नाम लिखे हैं ये सब आपको कैसा नाम होता है, ये सब आपको साधारण नाम होता है, ठीक ना। अब थोड़ा आते हैं इसी का IUPAC नामकरण क्या होता है। देखिए नाम कोई भी हो, साधारण नामकरण हो, IUPAC नामकरण हो, यौगिक का अणुसूत्र कभी नहीं बदलता है, ठीक ना। वैसा मत सोचिएगा कि अच्छा मेथिल अल्कोहल का CH3OH होता है तो इसका जब IUPAC नाम करेंगे तो कुछ और होगा। क्या बोलते हैं कि अणुसूत्र नहीं बदलेगा, सिर्फ नाम बदलेगा। देखिए कैसे। अब इसी का जब अल्कोहल का IUPAC नाम जानेंगे, इसका पूर्ण होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा फुल नेम होता है, ठीक ना। शॉर्ट नेम IUPAC, शॉर्टकट, ठीक ना। अब देखिए यदि अल्कोहल का यदि हम लोग IUPAC देखते हैं तो क्या होता है, एल्केन में ऑल जोड़ते हैं।